प्रेज हालेलुया। आए खुदावंद के हजूरी में देखेंगे याकूब उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। मगर ईमान से मांगें और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों से बेक़याम है। प्रेज हालेलुया। ईमान के बिना इंसान जो है वो कैसा है? कलाम क्या बता रहा है कि कलाम में क्या हमने सीखा है आज कि जो शख्स ईमान नहीं लाता, जो शक करता है, वो समुद्र की लहरों की मानिंद है। लहरें आपने कभी देखी हैं? कभी हवा के साथ आती हैं और फिर उड़कर वापस चली जाती हैं। इसी तरह अगर हमारा ईमान नहीं तो हमारी जिंदगी खुदा के पास आती है और फिर वापस चली जाती है। एक चीज पर ईमान रखती है और फिर बेईमान हो जाती है। अगर हम ईमान नहीं रखते, अगर हम ईमान में शक करते हैं तो हमारी जिंदगी ऐसी होती है। और लिखा है कि अगर हम ईमान नहीं रखते तो क्या होता है कि जो हवा से बहती और उछलती है, कौन? जो समुंदर की लहरें हैं, जो हवा के साथ उछलती और बहती हैं, ऐसी जिंदगी हमारी ईमान के बिना हो जाती है। फिर लिखा है कि वो शख्स दो दिला है। उसके दिल क्या हैं? दो हैं। दिल तो एक ही है लेकिन सोचें दो हैं। एक क्या सोच है कि हो जाएगा और दूसरी सोच क्या है? नहीं हो सकेगा। अब जब वो सोच रहा होता है कि मैं खुदा के पास जाऊंगा, ईमान रखूंगा, खुदा मेरे कामों को हल कर देगा, और फिर वो सोच रहा होता है अगर खुदा ने ना हल किए तो क्या होगा? तो अगर ऐसा इंसान जो है वो क्या है? हवा की उन लहरों की मानिंद है जिनको हवा क्या करती है? उछालती है, लाती है और फिर वापस ले जाती है। आपने इस बाइबल में पढ़ा होगा, सुना होगा, बाइबल एक ऐसी ताकत, ऐसा जोर है। जब हम इसे पढ़ते हैं, इसके अल्फाज पढ़ते हैं, तो ये हमारी रूह को ताज़ा करती है और हमारी रूह को ईमान की मजबूती में आगे बढ़ाती है और बढ़ाकर हमें वो सिखाती है जो हमें ज़िंदगी में करना होता है। अगर हम इसकी बातों पर अमल नहीं करते और इस पर ईमान नहीं लाते तो हम बहुत सी बरकत से महरूम रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दानियल नबी को शेरों की मांद में डाल दिया गया? अब वो भी एक कामिल इंसान था। जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया तो क्या हुआ? वो सोचता होगा कि मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। और क्या हुआ? खुदा ने उसको वहां से बचा लिया, शेरों का मुंह बंद कर दिया। शेर जो है वो तो गोश्त और खून का भूखा और प्यासा होता है। उसके सामने कोई गोश्त या खून आ जाए वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमान की ताकत से,
सिर्फ और सिर्फ उस खुदा के रिलेशन से, उस खुदा की मोहब्बत से दानियल नबी को वो जर्र तक ना पहुंचा सका। उनके मुंह बंद हो गए। और अगर हम देखते हैं सदरक मिसक अब्दुलनजू को, वो जब आग में डाले गए, उनको कहा गया कि हमें सिजदा किया जाए, लेकिन उन्होंने अपने खुदा पर ईमान रखा और उन्होंने कहा कि खुदा के बिना कौन हमें बचाएगा, हम मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे जब खुदा का हमारे साथ ताल्लुक होगा, जब खुदा हम में होगा और हम खुदा में होंगे। उन्होंने क्या किया? बादशाह की बात को नहीं माना, उन साजिशों को नहीं माना और अपने खुदावन को जलाल देते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने खुदा के बिना किसी को सिजदा नहीं कर सकते। और क्या हुआ? उन्हें आग में डाल दिया गया। और जब उन्हें आग में डाल दिया गया तो उनके साथ एक और शख्स नजर आ रहा था और वो हैरान हो गए कि 3 तो हमने डाले थे, चौथा कौन है? और जब उन्होंने देखा कि चौथा कोई अंदर नजर आ रहा है तो वो कौन था? खुदा। खुदा उनके साथ था, यीशु मसीह उनके साथ था और उनको बचाने में कुदरत का वो मंबा था कि जिसमें से कोई बच नहीं सकता, उसने उसमें से उनको बचा लिया। अब उनको बाहर निकाला गया और जो उनको बाहर, जब वो बाहर आए तो क्या हुआ? वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अंदर डाले गए थे। आग ने उनको क्या किया? बचा लिया। आग ने उनकी जिंदगी को क्या किया? छोड़ दिया। उसने उनको नहीं पकड़ा, उनकी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं दिया। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी जिंदगी में कौन था? खुदा। उनकी जिंदगी में क्या था? ईमान। उनकी जिंदगी में क्या था? ईमान। उनकी जिंदगी में ईमान ने उनको जिंदगी दी। ईमान ही हमारी जिंदगी है और ईमान ना होना हमारी हलाकत है। हालेलुया। हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि जब अय्यूब नबी को इस कदर अज़ियत दी गई तो अय्यूब नबी ने क्या किया? खुदावन का इनकार नहीं किया। उसने कहा सब छोड़ जाए, बीवी छोड़ जाए, बच्चे छोड़ जाए, खत्म हो जाए सब कुछ, लेकिन मेरा खुदा जिंदा खुदा है। उसने बड़े सब्र के साथ अपने ईमान में क्या किया? मजबूत रहा। तो क्या हुआ? आसमान से फरिश्ते आए उसकी मदद के लिए और खुदा ने उसको उसकी बीमारी से शिफा दी, जो कि उसकी आजमाइश थी और उसकी जो सारी तबाही थी, जो उसकी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया था, दुगना दिया। समटाइम हम इतनी मुश्किल में होते हैं, हम कहते हैं कि शायद इस मुश्किल का कोई मोड़ हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हमारा खुदा नामुमकिन में से भी मुमकिन पैदा करता है। वो ऐसा खुदा है, वो हालात और वक्त को ऐसे मोड़ देता है जो सोच भी नहीं सकता। दानियल नबी के जो फेंकने वाले थे वो क्या सोच रहे थे? दानियल नबी तो मर जाएगा। और सदरक मिस्र अब्दुलनजू को फेंकने वाले क्या सोच रहे थे? इसके बाद तो ये जिंदा नहीं रहेंगी। और अय्यूब को जब शैतान ने पकड़ा, उसने कहा देख ये तो अब गया।
لیکن کیا تھا؟ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث تھے، کیونکہ ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ، اور وہ پوری دنیا میں ایک روشنی کی مانند اس کلام کی صورت میں بن گئے، اس ایمان کی صورت میں بن گئے، ایک کامیابی کی صورت میں بن گئے، ایک جنگ میں سے جیتنے کی صورت بن گئے۔ اسی طرح اگر ہم خداوند سے پیار کریں گے، خداوند کے قریب ہوں گے، اور خداوند ہمارے قریب ہوگا، تو یقیناً خدا ہمیں ضرور کیا کرے گا؟ ہر مشکلات میں سے نکالے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ سایہ نبی میں لکھا ہے، خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ڈل جائیں، لیکن میری شفقت تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی، اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ جب ہم خداوند کے قریب ہوں گے تو ٹیلے ہل جائیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، لیکن خداوند کی صلح جو ہمارے اندر ہوگی وہ ہمیں بچانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ کبھی کسی چیز میں نہ تو کوتاہی کر سکتی ہے، اور نہ ہی کمزور ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ ایسی ہے کہ وہ کسی کام کو نہ کر سکے۔ اس کے اندر ہاں ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر جلال ہے، اس کے اندر زور ہے، ہر چیز، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف سے بچانے کے لیے۔ پالوس اور سلاس کو جب بیڑیوں میں باندھ دیا گیا تو ان کو کس کی طاقت نے بچایا؟ ایمان کی۔ ایمان کی طاقت نے ان کی بیڑیاں توڑ دی، اور ان کی بیڑیاں جب ٹوٹ گئیں تو وہ آزاد ہو گئے۔ ہمیں آزاد کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایمان کی طاقت۔ ایمان کی طاقت کیا کر سکتی ہے؟ ہمیں آزاد کر سکتی ہے، اور خداوند کے رحم کو ہماری زندگی میں سما سکتی ہے، ٹیلوں کو ہلا سکتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ رائے کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تجھ میں تو پہاڑ ہٹ جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اگر تو کہے گا کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے تو وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے خداوند کے کلام میں، اتنی طاقت ہے خداوند کی محبت میں، اتنی طاقت ہے خداوند کے ساتھ تعلق رکھنے میں، اتنی طاقت ہے ایمان میں۔ ایمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نا پیدا کی ہوئی چیزوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو چیزیں ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کو بھی مہیا کر دیتا ہے۔ ایمان ایسی طاقت ہے، ایمان ایسا زور ہے، ہاللویا۔ اور لکھا ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدروحوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے ہیں، اور مسافروں کے حق میں تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستحق گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عدالت کے دن میں تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جیسے اعمال تم کرو گے
उन अमाल के मुताबिक तुम्हें क्या करूँगा, मुहैया करूँगा। और क्या करूँगा, तुम जो तुम्हारा ईमान होगा, जो तुम्हारे ईमान के मुताबिक अमाल होंगे, उनके मुताबिक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। देखिए लिखा है कि जादूगरों, जो जादूगर हैं, हम कहते हैं कि हो फलां बंदा तो जादू करता है और वो दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करता है, या फलां बंदे पे तो ये मसला हुआ है। आखिरत में यीशु आएगा और उनको छुड़ाएगा। अगर आपका ईमान है तो ये चीज़ें कभी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकेंगी। कोई बलाएं, कोई मुसीबतें आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगी अगर आप ईमान में मजबूत हैं। और फिर वो कहता है कि जो तुम्हारे साथ हैं, जिनको तुम्हारी ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, अगर तुम उन पर कोई सितम करते हो या उन पर जुल्म करते हो, तब भी मैं क्या करूँगा, तुमसे हिसाब लूँगा। फिर वो क्या कहता है, फिर वो कहता है कि यतीमों और बेवाओं को देना तुम्हारा फ़र्ज़ है, उनकी मदद करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तो तुम्हें खुदा ने दिया है तो इनकी रहनुमाई करना, इनकी मदद करना, इनको मुहैया करना क्या है, तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तुम उनको नहीं देते, खुदा के साथ आप अपने रिलेशन को बनाए हुए हो और इन चीज़ों पर अमल नहीं करते, हक तलफी नहीं करते, उनके हक को उनको नहीं देते और खुद ही शेर होते जाते हो, खाते जाते हो और उनकी फ़िक्र नहीं करते, तो खुदा भी हमारी फ़िक्र नहीं करेगा। कलाम में क्या लिखा है कि खुदा भी हमारी फ़िक्र नहीं करेगा। क्या करेगा, वो हमारी फ़िक्र नहीं करेगा। और जो खुदा से डरते हैं, जो क्या करते हैं, खुदा से डरते हैं, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं उनके साथ हूँ। और ये सब कुछ कौन कर सकता है, कौन करेगा, जो खुदा से डरते हैं। क्या करते हैं, जो खुदा से डरते हैं। ईमान के वसीला से वो इन चीज़ों को करेंगे और ईमान के वसीला से वो फतहमंदी को हासिल करेंगे। ईमान के वसीला से वो हर मुसीबत से छुड़ाए जाएंगे। इसलिए ईमान की ताकत को पहचाने और ईमान की मजबूती में आगे बढ़ें। ईमान की मजबूती में हम कब आगे बढ़ेंगे, जब हम खुदावंद के जिंदा जलाली अबदी कद्दूस कलाम को सुनेंगे और उसके तख्त के सामने झुकेंगे और उसकी वडियाई बयान करेंगे और उसकी रूह को पुकारेंगे और उसकी रूह हमारे जिस्म में समा जाएगी, तो हमें ये सब कुछ मिलेगा। तो हमारे अंदर ईमान की मजबूती होगी, तो हम हर मुसीबत और परेशानी का मुकाबला कर कर उससे आज़ाद होंगे और हर वो जंग जो हमारी ज़िंदगी के लिए मुसीबत का बाइस है, उससे आज़ाद होंगे। हालेलुया, सब बोले जोर से हालेलुया। है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिश के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अब देखें, गौर से सुने, इंटरनेट क्या है, हमारा उस्ताद है। क्या है, हमारा उस्ताद है। अच्छा जी, अब ये बहुत से लोग हैं जो हुटिंग करते हैं, ठीक है, और हुटिंग सिखाने वाले क्या हैं, बहुत से उस्ताद हैं। उनको बहुत अच्छा समझा जाता है, बहुत उनके साथ प्यार किया जाता है, उनके साथ बड़ी बनती है, वो उस्ताद बना लिए जाते हैं, उनसे सीखा जाता है। अब जिससे जो सीख रहे हैं वो उस्ताद है, और वो जब आप सीख रहे हैं उस उस्ताद से, तो क्या कर रहे हैं, हलाकत में जा रहे हैं। इंटरनेट बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाता है, बहुत सी बुरी चीज़ें सिखाता है, लेकिन अच्छी चीज़ें तब आप सीखेंगे जब आप खुदावंद में होंगे, और बुरी चीज़ें तब आप सीखेंगे जब आप बेईमान होंगे।
ईमान की मजबूती नहीं होगी तो आप बहुत सी बुरी चीज़ें सीखेंगे, बहुत से बुरी राहों पर चले जाएंगे। और आपके अंदर एक ताकत है, ऐसी ताकत है जो आपको एक व्यू की तरफ लेकर जाती है। जिस व्यू में आप रहते हैं, जिस तरह के व्यू के आपके उस्ताद होते हैं, जिस तरह के व्यू के आपके अंदर सोच होती है, समझने की सलाहियत होती है, इंटरेस्ट होता है, आपके अंदर एक ताकत होती है, आपको उसकी तरफ खींच कर ले जाती है और इतने ज़बरदस्त तरीके से लेकर जाती है कि आप उससे वापस भी आना चाहें तो नहीं आ सकते। इससे वापस आपको कौन लेकर आ सकता है? खुदावंद का कलाम। कौन लेकर आ सकता है? ईमान। ईमान की ताकत, ईमान का जोर, हर गुनाह, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर अबलीसी मंसूबों से बचाने में कादिर कौन है? खुदा। और उस पर हमें ईमान लाना है। अगर हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम इन दुनिया की मुसीबतों में इस तरह घिर जाएंगे कि वापस जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा और फिर हम बहुत पछताएंगे। फिर हम कहेंगे हो हमें तो बचाने वाला कोई नहीं, हमारा ईमान कमज़ोर होगा और हम हलाकत में चले जाएंगे। अबलीस बहुत खुश होगा, हो बड़ा उठा था खुदावन के लिए, मैं खुदा की खिदमत करूँगा, मैं खुदा के कलाम को सुनाऊँगा, मैं खुदा की बातों पर अमल करूँगा, मैं खुदा पर ईमान रखूँगा। कहाँ गया तेरा ईमान? कहाँ गया तेरा और खुदा का वादा? जब आदम ने गुनाह किया तो इसी बात से अबलीस खुश हुआ। जब लूसीफर ने गुरूर किया तो खुदावन के निज़ाम था उसमें हलचल मच गई, क्योंकि उस टाइम दुनिया नहीं थी, उस टाइम खुदावन का एक निज़ाम था। एकदम निज़ाम क्या हुआ? चेंज हुआ। और जब आदम ने गुनाह किया तब भी सारा निज़ाम तब्दील हुआ। और जब यीशु ने आकर हर चीज़ पर, शैतान पर, गरूर पर, अना पर, बेईमानी पर, कमज़ोरी पर, बीमारी पर, हर अबलीस के मंसूबे पर फतह पाई तो क्या हुआ? तब भी पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील हुआ और सारी दुनिया क्या हुई? निजात में बदल गई। हाँ, वो निजात में बदले जो उस पर ईमान लाए, और जो उस पर ईमान नहीं लाए वो हलाकत में फना होंगे और हुए। हालेलुया। और अगर हमारे अंदर खुदावन का ईमान है, खुदावन पर ईमान रखने की ताकत है और ऐसा ईमान है कि खुदावन हमारे साथ है, खुदावन हर मोड़ पे हमारे साथ है, उसके बिना कुछ भी नहीं, उसके बिना हम खाली हैं, उसके बिना हम मट्टी हैं, उसके रूह से हम जिंदा हैं, उसके जलाल से हम जिंदा हैं, उसकी मोहब्बत से हम जिंदा हैं, उसके कलाम से हम जिंदा हैं, उसके बेटे यीशु के उस कुर्बानी से आज हम निजात याफ्ता हैं। अगर हम ऐसा ईमान रखेंगे तो क्या होगा? खुदा हमसे जो मोहब्बत करेगा वो कोई सोच भी नहीं सकता। लिखा है मगर रूह का फल मोहब्बत है। फिर हमें एक फल मिलेगा, वो ऐसा फल होगा जो खुदा की मोहब्बत होगी। और जिसको खुदा की मोहब्बत मिल गई वो दुनिया की किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर नाकाम नहीं हो सकता, हमेशा कामयाब होता चला जाएगा, बुलंदियों पर चला जाएगा, वो पहाड़ों को हटा देगा, वो हर मुसीबत पर फतह पाएगा, वो हर जादूगर पर फतह पाएगा, वो हर अबलीसी मंसूबे पर फतह पाएगा, वो हर बीमारी पर फतह पाएगा, वो हर हालात पर फतह पाएगा। प्रेज़ हालेलुया।
آئیں خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور خداوند کے نام کو جلا دیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آج ارادہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنائیں گے، لیکن وہ سب کچھ ایک صورت میں ہوگا جب ہم اپنے خدا کے حضور میں آئیں گے۔ تو اس کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ اور پھر نہ رات ہوگی اور نہ چراغ اور سورج کی روشنی، کہ آپ محتاج نہیں ہوں گے بلکہ خداوند آپ کو روشن کرے گا اور عبدالآباد رکھے گا۔ پریز ہاللیلویہ۔